आदतन जो सामने आता है, जो रिपीटेटिव चैलेंज है, उससे तो मन निपट लेगा। पर जहाँ कुछ असली और नया सामने आया, मन जान ही नहीं पाएगा इसका करना क्या है। जो नया है उसी को इंगित कर रहे हैं जीसस पहाड़ बोल करके। ये कह रहे हैं उससे तो श्रद्धा ही निपटेगी, तुम नहीं निपट पाओगे। देखो क्या है, चमत्कार होते हैं, जादू होता है, और जिसको चमत्कार में और जादू में यकीन नहीं है, उसे फिर जीवन में ही यकीन नहीं है, उसने जीवन को नहीं जाना। अगर चमत्कार नहीं होते हैं तो फिर तुम्हारा जन्म भी नहीं हो सकता। बताओ मिट्टी में प्राण कहाँ से आ गए? जल्दी बोलो। तुम्हारा होना इस बात का सबूत है कि चमत्कार तो होते हैं। तो बहुत चतुर मत बन जाओ, बहुत रीजनेबल रेशनल मत बन जाओ। चमत्कार होते हैं, मुर्दे भी जिंदा होते हैं। बहुत खोपड़ा मत चलाओ, तर्क मत करो कि ऐसा नहीं तो वैसा नहीं। और जो बहुत तर्क करते हैं उनसे बस एक सवाल पूछ लो, मिट्टी इंसान कैसे बन जाती है? ये बताना तो फिर भी आसान है कि इंसान मिट्टी कैसे बन जाता है। आप दे दोगे कोई उल्टा सीधा एक्सप्लेनेशन, किसी तरह से बात को निपटा दोगे। पर ये भी तो बता दो मिट्टी इंसान कैसे बनती है। इंसान की मौत हो जाती है, मिट्टी बन जाता है, वहाँ तक ठीक है। मिट्टी इंसान कैसे बन जाती है? जादू के अलावा और कोई शब्द है कोई? बोलो, मिट्टी इंसान कैसे बन जाती है? तो जादू में यकीन करो, सब कुछ जादू है। ये तो छोड़ ही दो कि जादू कभी कभी होता है, जादू के अलावा और कुछ नहीं है। आज कह रहे थे ना पतंजलि कि पहला भ्रम तो प्रमाण ही है। प्रमाण क्या है? प्रमाण का अर्थ होता है जादू नहीं है, जो है उसके पीछे कारण है। विज्ञान ने भी हमें यही सिखा दिया है। विज्ञान क्या है? कारणों की तलाश। ठीक, भूल जाओ, सब जादू है। जो हो रहा है सब अकारण है। जादू माने अकारण। कोई कारण नहीं है कि तुम ध्यान में सुन पा रहे हो, मैं ध्यान में बोल पा रहा हूँ, कोई कारण नहीं है। कारण बताओ, क्या कारण है? जादू है। तो पत्थर हिलेंगे, पहाड़ भी हिलेंगे, सब हिलते हैं। Life is the art of the impossible. And if you do not know the impossible, then you do not know the art of living. Life is simply the art of the impossible. जिसकी ज़िंदगी में वही सब कुछ होता है जो पॉसिबल है,
उसकी ज़िंदगी बड़ी दरिद्रता की है। हुँ? जो असंभव है, जो हो नहीं सकता, तर्क जिसकी मनाही करता है, ज़िंदगी ठीक उसी पर चलती है। ज़िंदगी ठीक उसी पर चलती है। इतने तार्किक कभी ना हो जाना कि तर्क से बाहर जो कुछ है उसको दिखता हुआ भी अनदेखा कर देना। अगर तर्क सब कुछ है तो मेरी बात तुम्हें समझ में कैसे आ सकती है? तो तुमसे ऐसा कुछ तो कह नहीं रहा जिसका कोई प्रमाण है। मैं तुमसे ऐसा भी कुछ नहीं कह रहा जिसका तुम्हें कोई पूर्व अनुभव या ज्ञान है। हुँ? कुछ लोग तो चलो अब कुछ समय से जुड़े हुए हैं, तो कुछ लोग पहली बार आए हैं और पहली बार सुन रहे हैं। उन्हें समझ में कैसे आ जाता है? जादू ही तो है। तुम जानते नहीं, तुम्हें पता नहीं, बात किसी और तल की है, बात किसी और देश से आ रही है, पर फिर भी तुम्हें समझ में आ रही है। पहाड़ ही तो हिल रहा है। हुँ? फिर क्या है? जो भी आपने बात की, मैं कभी बता रहा था कि उस चीज़ से मुझे ना एहसास अभी एक सेशन में हुआ, तो मैं आपको बताता हूँ कि और एग्जैक्टली मुझे ऐसे शौक हुआ कि ये कैसे कुछ पॉसिबल है। एक स्टूडेंट है और सिर्फ 2 सेशन हुआ है और सिर्फ एक ब्लॉग पढ़ता है, उनको पता नहीं है, और वो बात बिल्कुल ही ऐसे बोल रहा है जैसे कई सालों से वो सब कुछ पढ़ा ही हुआ है उसने। मत मानो कि कोई फार्मूला है, मत मानो कि फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है तो उसे सेकंड ईयर से कम समझ होगी। मत मानो कि सेकंड ईयर का स्टूडेंट मिल रहा है और पहले सेशन में मिल रहा है तो अनाड़ी होगा। मत मानो कि जब किसी को 10 एक्टिविटी कराओगे तब उसकी समझ विकसित होगी। ये सब बातें किसी ढर्रे पर नहीं चलती हैं। ये तो इसमें तो विस्फोट होते हैं, अचानक ही कुछ हो जाता है। और जब उसे होता देखो तो उस पर इनकार मत करना, बल्कि तुम तो इस उम्मीद पे जियो कि जादू होगा। लगातार अपेक्षा रखो कि जादू होगा। एक्सपेक्ट मैजिक, एक्सपेक्ट दैट समथिंग बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस is just round the corner, never too far away. Always expect that something beyond expectations is just round the corner. But then you can't expect it, right? Prepare to be surprised. It's like this. देखो, जीते तो वही हैं जिनको जादू नज़र आता है।
जिनको सीधी सीधी रेखाएं नज़र आती हैं, वो तो सारे ज्योमेट्री की टेक्स्ट बुक है, उसी में होती हैं सीधी रेखाएं। यहाँ से वहाँ गए और यहाँ से ऐसे 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 ऐसे। जिंदगी ऐसी होती ही नहीं। जिंदगी में तो अचानक अजीब अजीब लोचे आते हैं, जिनका कोई तुक नहीं, जिनका कोई और छोर नहीं। और अगर तुम्हें उनमें जीना नहीं आता तो तुम्हें ज़िंदगी नहीं जीनी आती। हाँ, तुम लाख कोशिश कर लो ज़िंदगी को एक रेक्टेंगल, ट्रायंगल, कोई सा भी आकार देने की, ज़िंदगी वैसी है ही नहीं। तुम मॉडल बनाते रहो, सारे मॉडल झूठे हैं, भ्रमित करने वाले हैं। ज़िंदगी ऐसी है ही नहीं। यार एक कीड़े को उड़ता हुआ देखो, सामने वो मकड़ी है उसको देखो, और ऐसे मत देखो, देखो उसको, और ऐसे मत देखो जैसे कि जानते ही हो कि मकड़ी है। अब बोलो कि जादू है कि नहीं है। तुम वहाँ के देखो, सर के ऊपर भी है, देखो। तो मकड़ी की बात वैसे, अगर कोई कीड़ा ऐसा देखो जिसपे ना पड़ा हो, कुछ भी पहली बार देख रहे हो, उसको देख के बड़ी वंडरमेंट होती है कि कैसे बना हुआ है, अलग ही बना हुआ है। नहीं, क्या है मामला जादू के अलावा ये और क्या है, बताओ तो मुझे, समझा दो, वरना ये कैसे हो गया। ये नहीं है, समझ के पार की बात है। अब कि कैसे हो गया। बोलो, इतने यूज्ड टू मत हो जाओ किसी भी चीज से कि बस आदत में कह दिया कि नहीं होते हैं सब, तो हो गया, ऐसे तो क्या है कुछ। एक एक साधारण सा कीड़ा, दिखने में अच्छा भी नहीं लगता, वो तितली बन जाता है। हाँ भाई, बायोलॉजी मत पढ़ाओ कि उस सेल्स का ऐसे म्यूटेशन होता है, फिर उसकी जो स्केल्स होती है ना वही विंग्स बन जाते हैं। ये ज्ञान ना बहारो। ये तो तुम जो होता देख रहे हो उसी को दूसरी भाषा में बोल रहे हो। तुमने जाना कुछ नहीं है, बस अनुवाद किया है। इसमें तुमने क्या जान लिया। दो गेंदें एक दूसरे की तरफ खींचती हैं, तुमने कह दिया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, उसमें तुमने डिस्क्रिप्शन ही तो दिया है ना, जाना थोड़ा ही कुछ है। एक डिस्क्रिप्शन है बस, वो एक विवरण है। जो काम पहले पदार्थ की भाषा में हो रहा था, अब वो काम गणित की भाषा में हो रहा है, अनुवाद है। जाना क्या, क्या जाना। ये हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमें क्या लग रहा है हम ये क्या कर रहे हैं, हम यहाँ कोई रीजनेबल काम कर रहे हैं। तुम भूल जाओ एक बार को कि एक दूसरे को जानते हो। तुम भूल जाओ एक बार को कि तुम्हें सब पता है कि कैसे आए क्या है। थोड़ा एक बार ताज़े होकर के देखो कि यहाँ क्या हो रहा है। डरना नहीं, बस देखना। और तुम कहते हो जादू नहीं। कोई कहीं से, कोई कहीं से। ईमानदारी से अपने आप से पूछो, तुम्हें क्या करने है, जान देने आए हो। इतनी बारिश फालतू, 4 दिन 5 दिन। की वजह है। मेरे लिए बहुत आसान हो गया है मन को देखना। दो ही तरह की आंखें होती हैं, एक वो
जो पत्थर सी होती हैं और जिनमें अब किसी चमक की कोई गुंजाइश नहीं होती है, और दूसरी वो जो ऐसे होती हैं और छात्र आंखों से पता चल जाता है। मुर्दा आंखें और जिंदा आंखें। मुंह कुछ भी बोल रहा हो, आंखें बता देती हैं। मुंह ये भी बोल सकता है कि सब समझ रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी प्यारी बात है ये और वो, पर आंखों में अगर वो विस्मय, चकित हो जाने वाला भाव नहीं है, अरे ये क्या हो गया, देखिए ऐसे लोग जिनकी आंखों में अब वाव कभी आ ही नहीं सकता, वो कब के मर गए। एहसान करो उन पे, उनको गोली मार दो, देह से मुक्त हो जाए। जो आदमी थोड़ा सा पागल नहीं है वो जिंदा नहीं है। जिसकी आंखों में, पागल किसे कहते हैं, पागल वही है ना जो तुम्हारे ढर्रों पे नहीं चलता, जो अकारण हरकतें करता है, अनरीजनेबल आदमी है, उसी को तो पागल कहते हो ना। पागल अकारण है, भूलना नहीं, आत्मा भी अकारण है, भूलना नहीं। जो आदमी पागल नहीं है उसे कोई बोध नहीं हो सकता। सिर्फ पागलपन में तुम्हारी समझ जगती है, सिर्फ पागलपन में। मैं जिसके चेहरे पर बड़ी होशियारी देखता हूँ, बड़ी समझ देखता हूँ, जो इतना परिपक्व हो चुका है कि अब वहाँ किसी पागलपन की कोई संभावना नहीं बची, उस व्यक्ति के साथ पता हो जाता है कि मामला टेढ़ा है, यहाँ बात बनेगी नहीं। जीसस क्या पागलपनी की तो बात कर रहे हैं। इस वाक्य के नीचे से जीसस की मुहर हटा दो और फिर किसी से जाके बोलो, और ना वो तुम्हें साइकेट्रिस्ट के पास भेज दे। ये तो चल भी इसलिए जाता है, छप भी इसलिए जाता है क्योंकि इसके साथ एक बड़े आदमी का नाम जुड़ा हुआ है। वो नाम हटाओ तो फिर देखो क्या होगा। कह रहे हैं एक तिल बराबर श्रद्धा हो तो पहाड़ को कहोगे कि तू यहां से उठ के दिल्ली पहुंच जा, दिल्ली पहुंच जाएगा पहाड़। होता है, ऐसे ही होता है। मरे हुए मत रहना जिंदगी में, जब तक कुछ ऐसा ना हो जो बिल्कुल ही अजीब हो, जिसको जब तुम किसी को ऐसे बताओ कि इधर आ पास में, फुसफुसा के बताऊंगा धीरे से, जब तक जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं है तब तक व्यर्थ ही जी रहे हो। He is not a god of the dead, but of the living, for all live unto him.
मिलिए किसी से, बुलाइए उसे पास और धीरे से उसे कान में फुसफुसाइए, पता है क्या, मेरा कुत्ता ना उड़ता है। और उस आदमी को समझदार तभी मानिएगा वो आपसे कहे हाँ तेरा भी सचमुच। और अगर वो आपकी ओर मुड़े और ऐसे देखेगी है झटकी पागल, तो समझ जाइएगा ये आदमी ठीक नहीं है। जिस आदमी के कुत्ते उड़ते ना हो वो आदमी खतरनाक है। जिसकी बिल्ली उसके साथ बात ना करती वो बहुत खतरनाक है। जिसके खरगोश उसके कान में कुछ राज न बताते हो वो बहरा है। जिसके पेड़ उसे आवाज न लगाते हो बड़ा हिंसक होगा। जादू होना चाहिए। जो बिना कहे सब समझ न लेता हो, जो धड़कने पढ़ ना लेता हो, ऐसे इंसान से बचिएगा। तुम्हारा कुत्ता उड़ता है कि नहीं? जादू ही सत्य है। जो जादू नहीं है वो झूठा है। ओनली द मैजिकल इज रियल। समझ रहे हो? जब दिखाई दे कि जादू नहीं हुआ, ये तो मेरी उम्मीदों के अनुसार ही हो गया जो हुआ, ये तो कार्य कारण के साधारण चक्र में बंधी हुई कोई बात थी, तो समझ लेना कि झूठी बात हुई है कोई। मैं इस पेन को उछालूं और बस ये उछल के नीचे आ जाए तो समझ लेना कि आंखों का धोखा है। ये जो घटना घट रही है ये झूठी घटना है। ये तो एक ढर्रा है, इसमें कुछ रखा नहीं है। तुम जाओ कहीं और दावा करोगे तुम कुछ खरगोशों को पाल रहे हो, समझ लेना झूठ बोल रहे हो, क्योंकि तो बड़ी साधारण सी बात है। जब ये कह सको मेरे खरगोश मुझे पाल रहे हैं, तब समझ लेना कि बात है। और ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कौन किसको पाल रहा है। ध्यान से देखे अगर तो कौन किसको पाल रहा है बहुत मुश्किल है कह पाना। यही जादू होता है। माँ ने बच्चे को जन्म दिया, ये तो बड़ा साधारण सा वक्तव्य है। बच्चे ने माँ को जन्म दिया है, तब समझना बात बनी। किसी इंसान की फितरत जांचनी हो तो बड़ा अच्छा सा प्रयोग है, छोटा सा। और वो बड़ा फॉर्मल और बड़ा गंभीर किस्म का व्यक्ति है, तुम उससे मिलो, उसके पास जाओ, मुझसे पूछ लो तुम्हारा उड़ता है कुत्ता। उसकी जो प्रतिक्रिया होगी वो तुम्हें बता देगी कि ये इंसान क्या है। वो खिलखिला के हंस दे तो एक बात समझना, वो चौंक के 2 कदम पीछे हो जाए तो एक बात समझना, वो पुलिस को बुला दे तो एक बात समझना, और कमरा छोड़ के तेजी से भागे तो एक बात समझना। पूछो जरूर तुम्हारा कुत्ता उड़ता है कि नहीं।
लेकिन इससे कहीं ना कहीं ये नहीं होगा कि अगर हम कुछ सोच के चल रहे हैं तो वो जजमेंटल वाली चीज नहीं आ जाएगी। ये है, पूछ के देखिए। अभी आप किसी न किसी पैनल में जाएंगे, कैट का इंटरव्यू, इसका, यूपीएससी का, वो आए तो धीरे से पूछिएगा, तेरा कुत्ता उड़ता है? वो पागल गाई में लिख देगा तो जाके ये कोई तीसरा के क्रैक प्रोफेसर मिले उन्होंने ऐसा सवाल पूछा। जादू की संभावना से इनकार मत करिए। आप नहीं जानते हो क्या लिख देगा, और आप नहीं जानते कि जो कुछ भी लिखेगा उससे क्या हो जाएगा। अपने आप को इतना जानकार, इतना समर्थ मत समझिए कि आपको सब पता है कि आप क्या करेंगे तो क्या होगा। आप नहीं जानते हैं। आप कैंडिडेट से नहीं पूछ सकते, शिवांश से पूछ सकते हो, जाके पूछिए, प्यार से उसे पास बुलाइएगा, क्या कुत्ता उड़ता है? वो तो नहीं लिखेगा ना पागल गाय में। सकता है पापा कब से यही पूछना था मुझे आपसे। सब होता है, ये जादुई दुनिया है। कुत्ते ही नहीं, हाथी भी उड़ते हैं। शशांक घूम करके देख रहे हैं हाथियों को उड़ता हुआ। खूब मजा ले रहे हैं। maybe मैं आर्टिकल पढ़ रहा था फ्रॉम प्रेडिक्शन टू पॉसिबिलिटी। हाथी उड़ाना सीखो, जब तक तुम्हें जब तक तुम्हें हाथी उड़ाना नहीं आया तब तक तुमने जिंदगी नहीं सीखी। फिर वो गेम में खेलेगा ना, मेरा हाथी उड़ता हाँ, वही तो बात है ना। नहीं उड़ने वाला कौवा ना उड़। उसका तोता भी तो नहीं उड़ पाएगा ना। कभी किसी ने पूछा टेल मी अबाउट योरसेल्फ और जवाब दिया a little bit of rabbit in my life, a little bit of everything. मालूम नहीं कितना सही कितना गलत, कोई ग्रंथ नहीं है जो ये बात कहता हो, कम से कम मैंने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं। लेकिन मेरी नज़र ये कहती है कि आदमी ने जो एक सबसे बड़ी भूल करी वो यही थी कि अपने आप को बाकी जीवन से काट लिया। हमें पता भी नहीं है हम कितना कुछ खो रहे हैं इनसे दूर होकर के। गलत सिद्ध हो जाऊं तो जानता नहीं, पर बहुत गहरा यकीन है कि यही गलती हुई है, यही गलती हुई है।
हमने जिसको सभ्यता बोला है वो इसी बात पर आधारित है कि तुम बाकी जानवरों से, पेड़ों से दूर हो जाओ। वही गलती हुई है और वहीं पर इलाज भी है। आदमी के पागलपन का इलाज जानवर ही करेंगे, कोई और नहीं कर पाएगा। कभी शायद ये बात आजमाई नहीं गई होगी, इसे आजमाया जाना चाहिए। जो विक्षिप्त लोग होते हैं, पागल लोग, उन्हें जानवरों के संपर्क में रखना चाहिए। मुझे लगता है इससे बहुत फायदा होगा, जादू होगा। पागल पागल हुआ ही इसीलिए क्योंकि उसे इंसान ने घेर रखा है। पागलपन की और कोई वजह हो ही नहीं सकती। आदमी जब इंसान से बहुत घिर जाता है तो पागल हो जाता है। और पागलपन हटाने का तरीका यही है कि इंसान हटाओ, पेड़ लाओ, पौधे लाओ, कुत्ते लाओ, बिल्ली लाओ, हाथी लाओ, खरगोश लाओ, यहाँ तक कि सांप बिच्छू भी ले आओ। उसका पागलपन हटेगा, बिल्कुल हटेगा। बिल्ली उसे ठीक कर देगी। बिल्ली को फिक्र करने देना। बिल्ली को फिक्र नहीं है, तुम्हें क्यों? बिल्ली के लिए पागल खतरनाक बिल्कुल नहीं होता। बिल्ली के लिए अनुभव तुम खतरनाक हो। पागलों ने कभी बिल्लियों की हत्या नहीं करी। बिल्लियों की हत्या कौन करता है? समझदार लोग। पागल तो चहक जाएगा बिल्ली को देख करके। और बिल्ली अपनी रक्षा जानती है, वो दिन रात पागलों से ही निपटती है, उसे कोई दिक्कत नहीं है।